गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब बच्चे जानते हैं कि आप लोगों ने एक पोस्ट आई थी प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना, उसके लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है। तो उसका जो मटेरियल है वो नेट पे इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए ये चीज़ हेल्पफुल हो। होप कि आप सबको ये चीज़ अच्छी लगे और आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। चलिए स्टूडेंट्स, पहले हम बात करते हैं कि PMMSK होता क्या है। पहले हम बात करते हैं इसके बारे में कि इसकी डेफिनेशन क्या है PMMSK की। तो बच्चों, PMMSK जो है इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना। देखिए स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रहे हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ। पहले हमें PMMSK की फुल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, और ये जो है ये इस्टेब्लिश कब हुई थी। अब हमें इसकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो ये बेटे इस्टेब्लिश हुई थी 22 नवंबर 2017। कब हुई थी? 22 नवंबर 2017। हमें इसकी डेट भी इम्पॉर्टेंट है, ये हमें याद रखनी पड़ेगी, और इसकी फुल फॉर्म क्या है। अब बच्चे, अगर हम बात करें, इसको एक और नाम से जाना जाता है PMMSK को। इसको कहते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं शक्ति केंद्र। तो अब हमें इसके बारे में कुछ डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी कि ये किस मिशन के तहत आती हैं, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। अगर हम मिशन की बात करें बच्चों, तो मिशन ये आता है प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, यानी औरतों की सुरक्षा और उनको एम्पावर करना, यानी उनको बराबर का दर्जा देना, हक मिलना। और अब हम बात करते हैं ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। अंडर विच मिनिस्ट्री? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। औरतों और बच्चों से जो उनकी डेवलपमेंट की बात की जाए, उस मिनिस्ट्री के अंदर आती है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बच्चे, अब हम बात करते हैं इस चीज़ के बारे में कि ये एक्ट कैसे करती है। जस्ट वेट, आई विल शो यू। इट विल एक्ट एज, मैं अब दूसरा पेन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आपको इससे अच्छे से समझ आएगी। अदरवाइज़ ये सेम पेन में आपको अच्छे से, फिर भी मैं डिटेल में बता रही हूँ। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैम हमें ये चीज़ समझ नहीं आई है। तो बच्चे, अब हम बताएंगे ये काम कैसे करती है। तो इसके काम के बारे में अगर हम देखें तो ये रूरल वुमेन जो होती हैं, ग्रामीण क्षेत्र की औरतें, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उनको नए नए तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, उनकी स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। स्किल डेवलपमेंट यानी अगर उन्होंने पढ़ा लिखा है तो उनको इम्प्रूव करेंगी उनकी इंग्लिश वगैरह, उनको जहाँ नीड होगी वहाँ। उसके बाद डिजिटल लिटरेसी, उनको अवेयर करेंगे कंप्यूटर वगैरह के बारे में, डिजिटल सिस्टम क्या है, गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम निकालती है, हेल्थ से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, मतलब ये सब चीज़ें जो औरतों से रिलेटेड हैं, इनको प्रोवाइड की जाएंगी और इनको इसकी हेल्प मिलेगी। पहले हम बात करेंगे सर्विसेज विद अपॉर्चुनिटीज़। अभी मैंने जो आपको समझाया वही मैं लिख रही हूँ, सर्विसेज विद अपॉर्चुनिटीज़। उसके बाद आ गया स्किल डेवलपमेंट, देन आ गया डिजिटल लिटरेसी, बच्चों अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मुझे बता दीजिए।
कमेंट्स में, तो मैं वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों के लिए दोबारा बनाऊंगी। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। उसके बाद बच्चों ये जो चाइल्ड सेक्स रेशो है, यानी जो आजकल लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है, सॉरी ये पहले होता था, सती सिस्टम होता था, अब लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं होता, तो ये उसको इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। मतलब इस तरह की चीज़ें डिक्लाइनिंग करने में हेल्प करता है। और रूरल विमेन जो है उनको गवर्नमेंट से बेनिफिट लेके देता है, ठीक है, सपोर्ट देता है रूरल विमेन को कि वो गवर्नमेंट से डायरेक्टली बेनिफिट लें, यानी गवर्नमेंट की जो भी स्कीमें आती हैं वो उन तक पहुंच सके। बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट। ओके बच्चों, समझ आ रही है मेरी बात? ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में कि कोई भी स्टूडेंट वॉलेंटरली भी इसका खड़े होके कह सकता है कि मेरे क्षेत्र की जो महिला है उसको ये इस चीज़ की नीड है, तो वो मतलब वॉलेंटरली भी खड़ा होके कह सकता है कोई भी स्टूडेंट। अब हम बच्चे बात करते हैं कि ये कितने लेवल्स पे काम करती है। वेरियस लेवल्स हैं, तो यहाँ हम 2 लेवल्स की बात करेंगे, जो है नेशनल लेवल देन स्टेट लेवल। नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल। नेशनल लेवल की बच्चे अगर हम बात करते हैं तो ये लार्ज लेवल पे, मतलब जैसे कि आप मान लो ये किसी को नॉलेज में सपोर्ट करना लार्ज लेवल पे, मतलब छोटे पैमाने पे नहीं, बड़े पैमाने पे नॉलेज में सपोर्ट करना, कुछ बड़ी क्षेत्र में सपोर्ट करना। अब जो स्टेट की अगर हम बात करें, स्टेट लेवल, यहाँ क्या है, सेंटर जो है वो रिसोर्सेज लेता है स्टेट से, सॉरी स्टेट जो है वो रिसोर्सेज लेता है सेंटर से और वुमेन को प्रोवाइड करता है। ओके, टेक्निकली अगर हम बात करें बच्चों, तो इसका जो मेन मकसद है वो गवर्नमेंट तक जितने भी औरतों से रिलेटेड इशू हैं वो पहुंचाना है, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, वो सब गवर्नमेंट तक पहुंचाना इस महिला शक्ति केंद्र का काम है। अब पीएम मोदी के द्वारा 115 जो पिछड़े विलेजेस थे, यानी जो जिनका खस्ता हालत थी जिन गाँवों की, उनमें ये PMMSK खोलने की मंजूरी दी गई है। इससे क्या होगा कि जितनी भी रूरल वुमेन हैं उनको अवेयर किया जाएगा, उनको इससे रिलेटेड जानकारी दी जाएगी, लड़कियों की एजुकेशन प्रोवाइड करने में हेल्प होगी इससे, और 150 रूरल विलेजेस जो हैं उनमें 1 स्टॉक सेंटर इस्टेब्लिश किए जाएंगे जो कि वुमेन हेल्पलाइन से जुड़े होंगे, यानी वुमेन से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी उसमें वो बता सकते हैं कि महिला के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, ये बताना ज़रूरी है। कौन बताएंगे? उस इलाके के लोग इस हेल्पलाइन पे। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 26 लाख भारतीयों को इस मिशन के तहत पुनर्विवाह दे रही है, यानी उनको रहन सहन का सिस्टम दे रही है। उसके बाद जितने भी मतलब सभी कॉलेजेस में से 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जो है उनको इस क्षेत्र में काम करने का मौका मिला है। इस योजना के लिए जो है 50 करोड़ रुपए बजट आया है, जो इसका बजट इस पे लगा है वो 50 करोड़ रुपए है। और 14 लाख जो है आंगनबाड़ी सेंटर, उनमें महिला शक्ति केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई है। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चे, ये था हमारा PMMSK के बारे में। अगर हमसे कोई पूछता है कि PMMSK क्या है, तो बच्चों उससे जुड़ा जब हम बात करते हैं चाइल्ड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो ICDS के अंदर आता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बच्चे अभी आप इस चीज़ के बारे में पढ़ें कि PMMSK होता क्या है।
जब आप इससे पूरी तरह अवेयर हो